एवरीवन, वेलकम बैक ऑन वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं स्लेट एनई के बारे में, दैट इज स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो ये एग्जाम लगभग मार्च में होता है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। सो आप अगर एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, और अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं इस एग्जाम के बारे में देने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, किस किस स्टेट्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और आप अगर टारगेट कर रहे हो, आपका सपना है, ड्रीम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक एक करके हम सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स आते हैं दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये सारे स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। आगे चलते हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन सी चीज है, मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लाइक जेंडर और ईडब्ल्यूएस के तो लगभग आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो यहाँ पर मिनिमम 50% मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है, आप मास्टर्स के अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो अगर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस टेस्ट के लिए। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बट अलग अलग डोमेन के, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो उनसे, बट यहाँ पर हमें आपको बताना है बायो से रिलेटेड कि लाइफ साइंस जो एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है यहाँ पर 32, और एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस जिसका कोड है 36। तो ये ध्यान आप रखिएगा, जब भी फॉर्म फिल करना होगा तो मे बी ये आपका जो कोड है ये पूछा जाए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो सेंटर्स होंगे, मतलब ये जो एग्जाम होने वाला है वो किस किस सेंटर्स में होंगे। देखो, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एग्जाम, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट एक चीज ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा और आपको जाना होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये एग्जाम देने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम है। तो यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, एक बार मैं आपको बता दूं कहाँ पर आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम, नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय, नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये सारे के सारे सेंटर्स के नेम है जहां पर ये टेस्ट आपका कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसके जो सिलेबस की बात कर ले, सिलेबस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। वैसे तो ये सिलेबस जो है आपका इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगी आपको। यहाँ पर www.sletne.org दिस इज द वेबसाइट जहां पर आप सिलेबस देख सकते हो। लाइफ साइंस के लिए आपका और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए वही सारे सिलेबस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, वही सारी चीजें आती हैं जो आपका CSIR नेट में आता है और UGC नेट में आता है, ठीक है। टेस्ट का जो स्कीम देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 पेपर होने वाले हैं और दोनों पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और किस टाइप के वो होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मैचिंग टाइप का होगा, असर्शन रीजनिंग का होगा, और ट्रू एंड फॉल्स ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए कितने मार्क्स के होते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 जो होता है आपका वो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट सेशन में होगा, और 100 मार्क्स का होने वाला है। कितना? 100। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 होगा, मतलब कि ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। ये आपका 1 आवर का होगा एंड 10 AM to 11 AM। देन सेकेंड पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, मींस here is also each questions carry 2 marks, 2 hours का होगा 11:30 AM to 1:30 AM। तो ये आपका एग्जाम 2 पेपर होने वाला है। तो दोनों पेपर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। पेपर 1 जो है आपका नॉर्मल जनरल अवेयरनेस पूछता है, लाइक आपका होना चाहिए टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, लाइक यहाँ पर आपको रीजनिंग एबिलिटी पूछेगा,
कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका कैसा है, जनरल अवेयरनेस आपका कैसा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर 1 में आने वाले हैं जो कि 1 घंटे का होने वाला है। पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, लाइक अगर आप लाइफ साइंस चूज करते हो लाइफ साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से चूज करते हो तो इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो अगर बहुत लोग जो सीएसआई या नेट में तुक्का लगाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होकर बहुत नीचे चला जाता है उनका नंबर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत डर नहीं है। यहाँ पर तुक्का आपका या तो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अगर आप ये एग्जाम देते हो तो आपको एटलीस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग आपको 40 to 45% मिनिमम आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपको एटलीस्ट 35 to 40% नंबर आपको चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो इस एग्जाम का जो फी स्ट्रक्चर है कि एग्जाम में कितने फॉर्म का जो है फी कितना लगने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 1300 पे करने होंगे, ओबीसी के अगर हो नॉन क्रीमी लेयर तो 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1150, एससी एसटी के लिए आपका 1100 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 900। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था इस एग्जाम के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ साइंस और एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस एक बार दिखा देती हूँ कहां से आप इसको देख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर नॉर्मली गूगल पे NE SLET 2 2026 भी लिख दोगे तब भी आ जाएगा। ये देख सकते हो, ये आया SLET NE, इसको क्लिक करना है। देन आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जो वेबसाइट मैंने वहां पर बताया था, दैट इज SLETNE.org। यहाँ पर दिख रहा है आपको एक ऑप्शन सिलेबस। क्या दिख रहा है? सिलेबस। सिलेबस पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पर क्लिक कर लो। ठीक है, देन हमारा लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस का पीडीएफ ये सिलेबस का। तो मैं पहले से यहाँ पर डाउनलोड कर ली हूँ, तो एक बार देख लेते हैं इसका सिलेबस। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो मैं बता चुकी हूँ आपको, वही सारी चीजें दी हुई है। तो सिलेबस सेम है, थोड़ा सा ब्लर है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट इन बायोलॉजी, cellular organization, fundamental process, cell communication and signaling, environmental biology, system physiology, that is plant, system physiology animal का, inheritance biology, genetics, diversity of life forms और ecological principles, evolution and behavior, applied biology, methods in biology। ये सिलेबस पूरा होने वाला और ये पूरा डिटेल सिलेबस है, तो एक बार ये चीज आप जरूर देख लेना। इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो सिलेबस है, लाइक आगे अगर मूव करोगे आप तो यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट 2 करके है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल जियोसाइंसेस, energy and environment, environmental pollution and control, solid and hazardous waste management, environmental assessment management and legislation, statistical approaches and modeling in environmental sciences, contemporary environmental issues, fundamental of environmental science। तो ये सारे के सारे पूरा सिलेबस है आपका environmental science और life science के लिए। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एज अप्लाई करना चाहते हो, तो यही एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आप 2026 के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हो तो आप एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। एंड 2027 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये पूरा आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, होपफुल आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। सो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।